हेलो प्यारे बच्चों, मैं विकास सर आप लोग के लिए प्यारे बच्चों क्लास 8 का प्रश्नावली 3.2 का जो मैथ है प्यारे बच्चों, वो पीछे का यानी कि आप लोग का बेसिक चतुर्भुज के बारे में और बता दिए हैं और 1-2 का भी सॉल्यूशन कर दिए हैं। तो उसको 19 मिनट का वीडियो है, वो आप लोग अगर नहीं देखें तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। उसमें बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को सभी चतुर्भुज के बारे में बताए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से। और इसमें आप लोग को बताने जा रहे हैं क्या, समांतर चतुर्भुज का में मतलब कि जो तीसरा क्वेश्चन है तो उसमें बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है, तो उसके बाकी तीनों कोणों का माप ज्ञात कीजिए। एक्चुअली हुआ ये कि इसको अभी वीडियो बना रहे थे तो उस समय हम लोग बल्ब जलाना भूल गए लाइट यहाँ का, और उसके कारण उसमें थोड़ा सा लाइट कम था, इसीलिए अब जलाकर लाइट को और अच्छे तरीके से आप लोग को दिखे इसके लिए फिर से बना दे रहे हैं, ठीक है, बता दे रहे चीज़ों को फिर से कैसे किए हैं। तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज छाप लिए हैं। समांतर चतुर्भुज में होता ये है कि आमने सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने की भुजाएं होते हैं वो भी बराबर होते हैं, ठीक ना। चलिए इतना आप समझ रहे हो। और इसमें आमने सामने के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। इसमें एक कोण दे रखा है तो हम वो कोण को ए मान लिए, क्या मान लिए, ए, कि भाई वो कोण ए मान लिए, ठीक है। वो एक कोण या दिया हुआ है एक कोण, तो वो पहला हम मान लिए कि कोण ए बराबर 120 डिग्री। कोई भी एक कोण ले लेना है, ठीक है, उसके सामने वाला भी तो वही हो जाएगा ना, जैसे कि ए को हम लिए 120 डिग्री, तो उसका सामने वाला भी क्या हो जाएगा 120, क्योंकि अभी जस्ट बताएं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये 120 तो ये भी 120 हो गया। फिर यहाँ पे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे आपको लिख दिए हैं। फिर यहाँ बोल रहा है कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा एक पता हो गया, सी भी पता हो गया, लेकिन बी और डी अभी पता नहीं था। इसमें दोनों में से कोई निकल जाएगा ना तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसीलिए अब हम चलते हैं पूरे समांतर चतुर्भुज में, ठीक है, या कोई भी चतुर्भुज रहेगा उसका कोण अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिखे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360। कोण ए का मान पता था और कोण सी का भी मान पता था। कोण बी का मान पता नहीं था तो वही रहने दिए हैं, और कोण डी का मान पता नहीं था, लेकिन कोण डी जो है कोण बी के बराबर है तो इसीलिए बी लिख दिए, ठीक ना। अब ये दोनों को अंक वाला है तो उसको जोड़ दीजिए, ठीक है, उसको जोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे कोण बी और कोण बी क्या हो जाएगा, टू कोण बी, और इधर 360 का 360, तो टू कोण बी बराबर क्या लिखेंगे 360, इधर प्लस में था 240, उधर गया 240, माइनस में हो गया। दो कोण बराबर इधर बचा हुआ है बी, है ना, और इधर 360 में से 240 जाएगा तो क्या बचेगा 120। यहाँ पे कोण बी बराबर निकाले तो हमारा क्या आ गया 120/2, यानी कि आ गया कट के 60, ठीक है, कोण बी बराबर आ गया 60। अब यहाँ पे देखिए कोण बी और कोण डी क्या थे, बराबर थे, अभी जस्ट बताएं, है ना। कोण बी और कोण डी क्या होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना। तो उसके लिए यहाँ पर जी कोण बी और कोण डी का मान कितना आ गया 60। तो इसीलिए हम लोग को तीन कोण और निकालना था ना, यहाँ पर जी तीन कोणों की माप ज्ञात कीजिए, मैंने कि तीनों कोणों की माप क्या होगी। तो भाई तीन कोण देखिए, ए को छोड़ देते हैं और यहाँ पे बी, तो बी 60, और सी कितना तो 120, और डी कितना तो फिर 60 से, ठीक है। तो आपको कुल मिलाकर यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, धन्यवाद।